हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, धुएं का छल्ला उड़ा के। और बीड़ी जलेले जिगर से पिया, जिगरमा बड़ी आ गए। अगर आप भी इन गानों के शौकीन हैं और आप भी इन गानों से प्रेरित हैं और आपकी भी लाइफ स्टाइल इन गानों में से जुड़ी हुई है, तो आज ही इन गानों से प्रेरित होना छोड़ दीजिए। जी, अगर आप भी गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का आदि का सेवन करते हैं और आपको लगता है कि सिर्फ ये चीज़ें सिर्फ फेफड़ों को असर करती है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। जी, ये सिर्फ ना आपके फेफड़ों को बल्कि ये आपके पूरे ओरल कैविटी, जी ओरल कैविटी का मतलब हुआ आपके दांत, आपके जीभ, आपके म्यूकोजा, इन सभी चीज़ों पे अपना व्यापक असर डालती है। तो नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर नयन कुमार, डेंटल सर्जन, डेंटल एंड हेल्थ कोच, यूट्यूबर, अपने इस शो डॉक्टर नयन कुमार शो द ब्लूप्रिंट में आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। इस वीडियो के माध्यम से हम धूम्रपान हमारे दांतों को, हमारे मसूड़ों को, पूरे ओरल कैविटी पर क्या असर करती है, तफ्तीश से हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। और अगर आप भी इन चीज़ों के शौकीन हैं और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे हमारे पूरे मसूड़े और दांतों और आपके ओरल कैविटी को यह प्रभावित करता है, तो यह जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो पहली बार समझते हैं कि इनसे होता क्या है। पहला बात, जब आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग करने के बाद हमारा मसूड़ा जो है उसमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसके कारण उसमें सूजन आने लगती है और ये सूजन धीरे धीरे आपका जिंजिवाइटिस में तब्दील होता है। और जब हम ये कंटिन्यू रहते हैं तो ये हमारे पेरियोडोंटल चेंजेज करता है, जिसके कारण एक समय के बाद हमारा मसूड़ा ही नहीं, हमारा पूरा दांत का बोनी स्ट्रक्चर हिल जाता है और धीरे धीरे हमारे दांत हिलने लगते हैं। और इसमें जो निकोटीन है और इसमें जो टार है, ये आपके ओरल कैविटी को बुरी तरह प्रभावित करता है। जब आप इसका व्यापक उपयोग करते हैं तो धीरे धीरे हमारा ओरल कैविटी ड्राई होने लगता है, जिसके कारण बैक्टीरिया का कलेक्शन हमारे माउथ के अंदर बढ़ जाता है, जिससे बदबू आने लगती है। तीसरी बात, इन चीज़ों के सेवन से हमारा हीलिंग जो है ओरल कैविटी का वो कम हो जाता है। हीलिंग को आप ऐसे समझिए कि अगर आप धूम्रपान, तंबाकू, गुटखा, गुल, इन चीज़ों का व्यापक तौर पे और रेगुलरली यूज करते हैं तो एक्सट्रैक्शन के बाद, या मान के चलिए आपके दांतों में या आपके मुंह के अंदर अगर कोई जख्म होता है तो इसकी हीलिंग पावर कम हो जाती है। यानी कि जो आदमी तंबाकू, गुटखा खाते हैं उनका आम आदमी की तुलना में हीलिंग या जख्म भरने की जो दर है वो कम हो जाती है। और धीरे धीरे अगर हम इन चीज़ों को यूज करते रहे तो ये इन चीज़ों के अतिरिक्त आपको ओरल कैंसर का भी कारण बन जाता है। अगर आपके ओरल कैविटी या आपके मुंह के अंदर अगर कोई भी छाला, कोई भी घाव अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा छूट नहीं रहा है या उसमें किसी तरह के चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, तो आप उसके प्रति सचेत हो जाएं और तुरंत ही अपने डेंटिस्ट से मिलकर उसको डायग्नोसिस करें, क्योंकि यह ना भरने वाला जख्म या अल्सर कहीं कैंसर भी हो सकता है।
दूसरी बात, अगर आप ऐसे समझिए कि जब आप सिगरेट पीते हैं, बीड़ी या तंबाकू खाते हैं, तो उसमें प्रेजेंट टार और निकोटीन हमारे दांतों पर एक स्टेनिंग करता है, जिससे हमारे दांत पीले, शुरू में पीला होता है, उसके बाद ये पीला टू भूरा हो जाता है। इससे हमारे दांत की चमक फीकी पड़ जाती है और धीरे धीरे यह जिंजिवाइटिस और पेरियोडोंटाइटिस में बदल जाता है। और सबसे जो खतरनाक पहलू इसका है कि ये आपके लिए कैंसर का कारण बन सकता है। तो अब आपने समझा कि ये ना सिर्फ हमारे मसूड़ों, हमारे दांतों, पूरे ओरल कैविटी, बल्कि यह कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो लोग भी बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, पान खाते हैं, वो लोग इस वीडियो को देखने के बाद सचेत हो जाएंगे। और मैं डॉक्टर नयन कुमार यह अपेक्षा करता हूं कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आए। तो दोस्तों, मेरे इस शो डॉक्टर नयन कुमार द ब्लूप्रिंट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। तो हमने इस चीज़ को गहनता से समझ लिया है कि किस तरह स्मोकिंग हमारे ओरल कैविटी को प्रभावित करता है। और अगर आपको कोई कमेंट सेक्शन में कोई भी बात कहना है तो हमारे चैनल पे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और अगर आपको कुछ विशेष जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखें। ब्लूप्रिंट के इस अंक से अपने दोस्त डॉक्टर नयन कुमार को विदा दीजिए। अगले अंक में हम कुछ और नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे। और इस वीडियो में कुछ थंबनेल यूज किए गए हैं जिनका उपयोग सिर्फ जागरूकता फैलाने के पर्पज़ से किया गया है। इसका कोई मोटिव किसी भी तंबाकू प्रोडक्ट को प्रमोट करना नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।